तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। लखनऊ में आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कल लखनऊ के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा और मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो महिला हाफ मैराथन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे जेपी नड्डा। तो संकल्प यात्रा में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उनके भी शामिल होने का कार्यक्रम है। तो कल ये कार्यक्रम होना है लखनऊ में, जहां पर जेपी नड्डा शिरकत करेंगे कार्यक्रमों में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे संकल्प यात्रा में। और खबर यह भी है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि भूपेंद्र चौधरी वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो कल के कार्यक्रम को लेकर फिलहाल ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है लखनऊ से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचेंगे। कल लखनऊ में उनका कार्यक्रम है, मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी पहुंचेंगे, प्रदेश अध्यक्ष उनके भी पहुंचने का कार्यक्रम है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसमें शामिल होंगे। तो देखिए कल मन की बात कार्यक्रम भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम, और हर संडे को यह कार्यक्रम होता है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, कल लखनऊ के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा और खबर यह भी है कि तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बिल्कुल सचिन, कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा लखनऊ एक दिवसीय है। उनके साथ उनकी पत्नी मल्लिका नड्डा भी साथ में रहेंगी। लखनऊ में 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। ये हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन लखनऊ ग्रामीण के सांसद कौशल किशोर के केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। साथ में संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये मैराथन दौड़ में अब तक जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं महिलाओं के, वो 4008 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन इसमें करवाया है, इसमें भाग लेंगी। करीब 25,000 से ज्यादा महिलाएं उन महिलाओं पर पुष्प वर्षा भी करेंगी जो महिलाएं इस हाफ मैराथन में भाग लेंगी। साथ ही साथ ये 21 किलोमीटर की ये दौड़ रखी गई है। इसमें प्रथम जो महिला विजेता होगी उसको 3 लाख रुपए का, दूसरी विजेता को 2 लाख रुपए का और तीसरी विजेता को 1 लाख रुपए का जो इनाम भी दिया जाएगा। और 75 महिलाएं ऐसी जो होगी, 1 से लगा के 75 तक, उन महिलाओं को भी पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो एक हाफ मैराथन दौड़ की कल शुरुआत होगी। एक हाफ मैराथन दौड़ ये दुबग्गा से लेकर के बिटौली होते हुए ये मैराथन दौड़ वहां पर दौड़ी जाएगी। उसके बाद पहले 11 बजे पीएम की जो मन की बात है जो हमेशा चर्चा में रहती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपने देखा भी होगा कि समाज के उन लोगों की बात करते हैं जो समाज में एक उत्थान करते हैं, समाज में अपना नाम रोशन करते हैं। कुल मिला के तमाम चीजों का जो जिक्र करते हैं देश के मन की बात में। तो कल पीएम के मन की बात है, हर माह के जो आखिरी रविवार होता है उस दिन पीएम अपने देशवासियों से मन की बात करते हैं, उस भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और फिर तीसरा कार्यक्रम जो जेपी नड्डा का है वो बुद्धेश्वर पे है, जो भारत विकसित यात्रा जो निकल रही उससे भी शामिल होंगे। ठीक है, चलिए अनु, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब बात होगी अयोध्या की। सरयू तट पर स्थित अलौकिक नगरी अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरह से तैयार है। 22 जनवरी को रामलला के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या गए, जहां पर पीएम मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। पीएम मोदी के करीब 15 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान 51 जगहों पर पीएम का भव्य स्वागत भी किया गया है। 12 जगहों पर संत महंत और 23 संस्कृत विद्यालयों के 1895 वैदिक छात्र वेद मंत्र और शंख ध्वनि से पीएम मोदी का अभिवादन किया गया। इस दौरान उन्होंने 6 वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन की बड़ी सौगात दी है। इसके अलावा पीएम मोदी ने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या धाम एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन भी किया है। जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो,
अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। यही तो भारत है। विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। बताते हैं कि महान अयोध्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी, समृद्धि के शिखर पर थी और आनंद से भरी हुई थी। उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिकता से जोड़कर वापस लाना है। देश के इतिहास में 30 दिसंबर की यह तारीख बहुत ही ऐतिहासिक रही है। आज के ही दिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में झंडा फहराकर भारत की आजादी का जयघोष किया था। आजादी के आंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर आज हम आजादी के अमृत काल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला कोई नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मनगरी अयोध्या को सौगात के साथ ही एयरपोर्ट का नामकरण का आभार भी जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रभु श्री राम से इस लोक का मिलन कराने वाले त्रिलेखादर्शी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नामकरण हुआ है, जो कि प्रधानमंत्री जी ने रखा है और उन्होंने उनका आभार भी व्यक्त किया है। ये वही अयोध्या है जहां का नाम लेने में लोग संकोच करते थे। आने की बात तो दूर, एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। अयोध्या आने वाले सबसे अधिक समय तक आने वाले और सबसे अधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री में भी मोदी जी का नाम आ गया है। हर एक उस अवसर पर जो उत्तर प्रदेश को अयोध्या जैसे विरासत से जुड़ी हुई नगरियों को एक नई पहचान दिला सके, वह मोदी जी के कारण संभव हो पाया है भाइयों बहनों। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री जी 22 जनवरी के पहले विकास से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई अयोध्या को बेहतरीन सुविधाओं से युक्त इन सभी सुविधाओं से संपन्न कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रभु राम से इस लोक का मिलन कराने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसके लिए हम सब आभारी हैं, क्योंकि रामायण को लौकिक रूप से हम सब तक पहुंचाने वाले पहले ऋषि महर्षि वाल्मीकि हैं। उनके नाम से इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण भारत के अंदर भारत की परंपरा पर, भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को गौरव की अनुभूति कराने वाला यह क्षण होगा। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मंचासीन अपने सभी आगत अतिथियों का और आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आगामी समय के लिए हम सब अपने दायित्वों का निर्वहन करने की तैयारी कर पाएंगे।
एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामनगरी अयोध्या को बड़ी सौगात दी है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आने की अपील भी कर दी है। और इसे लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने प्रधानमंत्री की अपील की जमकर तारीफ भी की है। बहुत सुंदर बात करते हैं। एक शब्द जो प्रधानमंत्री जी का है वो अमूल्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि यह ऐतिहासिक जीवन है और ऐतिहासिक क्षण है जब कि भगवान श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी की होगी। उस दिन हमारे सभी देशवासियों प्रकाश करें और दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि भगवान राम का जो उदय होता है, जैसे सूर्य का उदय होता है अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार से यदि देशवासियों ने इस प्रधानमंत्री जी के निर्देशन को पूरे देश में हर घर में अपने अपना दीपक जलाया तो पूरा जो हमारे है अंधकार है, ये देश का अंधकार है और हमारे देश में 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले संगम नगरी प्रयागराज में श्री राम विजय ध्वज यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों राम भक्त शामिल होंगे। वहीं इस विशेष जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने बताया कि इस यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल होंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर वो भूमि पूर्ण रूप से रामलला की स्वीकृत हुई और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने रामलला के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण किया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। उसके द्वारा मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। मंदिर का भूतल बन चुका है। ऊपर के शिखर पर काम चल रहा था, उसको अभी तात्कालिक रोका गया है, क्योंकि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला की सुकुमार मूर्ति बाल स्वरूप की प्रतिष्ठित होनी है। ये भारतीय धार्मिक ऐतिहासिक गौरव का समय है। सारा समाज आज उल्लसित है कि कितनी जल्दी भगवान की प्रतिष्ठा हो, हम राम जन्मभूमि के मंदिर में रामलला का दर्शन करें। और ज्यादा जानकारी के साथ सैयद मोहम्मद आमिर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आमिर, जिस तरह से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और बड़ी सौगात उन्होंने ये दी है, भक्तों में अलग ही उत्साह है। फिलहाल किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और जमीनी स्तर पर राम भक्तों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी सचिन, बता दें कि जैसे भी कल हमने दिखाया था कि यहाँ पर जो दुकान जी कई रिकॉर्ड अपने नाम कायम कर चुके, सर पर राम मंदिर का मॉडल लेकर और भगवान राम की मूर्ति लेकर लोगों को निमंत्रण बांटते दिखाई दिए। तो वहीं कल अब जहाँ माघ मेला क्षेत्र से भगवान श्री राम ध्वज यात्रा निकाली जाएगी, विजय ध्वज यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और यहाँ पर वो हरी झंडी भी दिखाएंगे और संगम क्षेत्र से ये यात्रा निकलेगी और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी और राम मंदिर को लेकर जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसमें क्या कार्यक्रम होने हैं, प्रधानमंत्री के बाद जिस तरह से लोग वहां पे दर्शन कर पाएंगे, लोगों को निमंत्रण और दिया जा रहा है और बहुत भाव तरीके से हर राम भक्तों में उत्साह है और हर कोई 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा हो और उसके बाद रामलला के वे दर्शन कर सके। जी सचिन, ठीक है। चलिए आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन 2024 को लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी जमीन को टटोलने में लगे हुए हैं और इसी बीच बयानबाजी का जो सिलसिला है वो भी जारी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल अखिलेश यादव बेटा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि किट 2024 में बीजेपी को हटाने का काम करेंगे। ये 24 का चुनाव देश का संविधान बचाने का चुनाव है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने नई लोकसभा बनाई और लोकसभा के परंपरा देखिए आप कि सबसे ज्यादा सांसदों को निकाल दिया
और जिन सवालों का जवाब देना चाहिए था उन सवालों के जवाब से बचने के लिए लोकसभा से सांसदों को निकाल दिया गया। और जो सबसे सिक्योरिटी जोन है, सबसे महत्वपूर्ण इलाका, सरकार ने दावा किया था कि सबसे सिक्योरिटी बंदोबस्त अच्छा होगा, उसमें आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ही पास से वो नौजवान लोकसभा में आ गए। ये लोकसभा नहीं चलाना चाहते, इसलिए जनता को सावधान रहना है कि 24 में ये लौट करके आ गए तो वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे। ये और वहीं एक दिवसीय दौरे पर चंदौली पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गोलियां चलवाने वालों को सवालों का सामना करने से डर लगता है। भगवान ने बुलाया तब हम जनता धरती पर आई। कोई व्यक्ति बिना ईश्वर की मर्जी के धरती पर नहीं, और जब तक चाहेंगे तब तक रहेगा, उसके बाद उसको मृत्यु स्वीकार है। तो बिना भगवान के धरती पर आए नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं। मैंने कहा था कि आज के दिन में भगवान राम और निषाद राज एक गुरुकुल में पढ़ते थे, तो पहली बार अगर भगवान के अंदर दीप्त शक्ति ईश्वर का रूप देखा तो निषाद राज ने देखा था। तो आज के दिन में इस निषाद राज के किले से पढ़ने से, अब इस निषादों को आगे आने से, राम मंदिर बनने से तमाम ढेर सारे लोग उनके लिए इसलिए कि राम मंदिर बनने के समय उनकी सरकार ने वहाँ गोली चलवाई थी, तो उसका जवाब देना पड़ेगा कम से कम कि आज के दिन में कि आपने गोली चलवाई और सभी लोगों ने, देशवासियों ने जय श्री राम का उद्घोष किया और भारतीय जनता पार्टी का ही और सही समय पर प्रमाणित दस्तावेज कोर्ट में पेश हुआ। और वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने दौरे के दूसरे दिन कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वहीं विकास यात्रा में लोगों से बातचीत भी की है। साथ ही अमेठी के विकास में डबल इंजन की सरकार का अहम योगदान भी बताया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में विकास से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। अमेठी में साल 2019 से लेकर सितंबर 2023 तक लगभग 1 लाख से ज्यादा छोटे व्यापारियों को बैंकों के माध्यम से लोन 1600 करोड़ लगभग मिल चुका है। कृषि के क्षेत्र में किसान भाई, किसान परिवारों को 2019 से लेकर सितंबर 2023 तक बैंकों के माध्यम से 4,500 करोड़ रुपया ऋण मिल चुका है। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे साउथ एशिया का सबसे बड़ा कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट हो, चाहे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पोल्ट्री फीड का प्लांट हो, और आज इंडियन ऑयल की ये प्लांट जिसका विस्तार किया गया है, ऐसी कई मैन्युफैक्चरिंग, बॉटलिंग और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उद्योग के नए आयाम अमेठी को प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के सहयोग से प्राप्त हो रहे हैं। और इस समय ताज नगरी आगरा में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से डबल इंजन सरकार में हो रहे विकास और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वहीं ग्राम चौपाल को लेकर विधायकों की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया। विधायकों ने यह भी कहा कि आज मोदी और योगी सरकार में सरकारी योजनाओं का लाभ शहर से लेकर गांव तक मिल रहा है और जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पिछले 5 साल से भारत सरकार ने और पिछले 6-7 साल से उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी योजना चली हैं अपने सब लाभार्थियों के लिए, गरीब से गरीब आदमियों के लिए, जो प्रदेश और भारत दोनों में चले हैं, उनकी योजनाओं के बारे में चर्चा करने, उन कितने सफल रहे हैं और साथ में जो और भी काम आगरा जिले में हुआ। धन्यवाद। मैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी पहल पर गांव-गांव ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। सरकार, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ साथ उस ग्राम सभा की और भी जो समस्याएं थी, जनता से जुड़ी समस्याएं थी, वो अधिकारियों के सामने आई और सरकार ने उनका निस्तारण किया। अभी हमारे साथी ने पूछा कितनी, संख्या तो बताना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर जो समस्याएं उस समय अधिकारियों के सामने आई
उनका निस्तारण किया गया। मैं जब से माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, जब से इन्होंने डबल इंजन सरकार ने या दोनों सरकारों ने ये निर्णय लिया कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा और जब तक गांव का व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, गांव के काम नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं माना जाएगा। क्योंकि देश की जनता 75% ग्रामीण अंचल में रहती है और 25 शहर में रहती है, जो आंकड़ा सरकार का है। इसी हालत को देखते हुए हमारी सरकारों ने अधिकांश ग्रामों को मजबूत करने के लिए हर घर चौपाल, गांव ग्राम पंचायत में चौपाल लगाने का काम किया गया, जिसमें अधिकारीगणों ने जितनी योजना हैं उन योजनाओं को बताने का काम किया गया।